नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने के लिए जा रहा है, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान मित्र राशि जलीय राशि मीन राशि को छोड़कर बीते 1 जून 2024 की शाम 3:58 पर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 12 जुलाई 2024 की शाम तक इसी मेष राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में या फिर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में होता है तो वह बेहद ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और उस दरमियान अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करता है, जो कि इस गोचर काल के दरमियान आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सेनापति मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, जीवन के किन किन क्षेत्रों में इस गोचर काल के दरमियान आपको लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपकी सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, इस गोचर काल के दरमियान आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना फायदेमंद कहा जा सकता है, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताने के लिए जा रहे हैं। इसलिए इस ज्योतिष के कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल बारीकी के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो सेनापति मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन जब चर्चा होती है मंगल के गोचर की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से करता हूँ। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थी हैं, जो मेहनत में विश्वास करते हैं, पराक्रम, हिम्मत, पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। जब जन्म कुंडली में मंगल या फिर गोचर कुंडली में बली होते हैं तो जातक को विशेष साहसी बनाते हैं, पुरुषार्थी बनाते हैं, पराक्रमी, निडर प्रवृत्ति का बनाते हैं। ऐसा जातक किसी से डरने वाला नहीं होता, न ही दबने वाला होता है। हर मुश्किल परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार होता है। अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ, हिम्मत और निडरता के चलते वह सब कुछ हासिल करता है। इसलिए इनके गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ पर सेनापति मंगल स्वतंत्र रूप से आपको परिणाम प्रदान नहीं करेंगे, बल्कि शनि की भी तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर होगी। वैसे तो शनि की दृष्टि का मेष राशि और मंगल के ऊपर होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि यह एक प्रकार से विस्फोटक योग का निर्माण होता है। इसलिए इस गोचर काल के दरमियान मंगल आपको अपने द्वारा कुछ अद्भुत चमत्कारिक परिणाम तो प्रदान करेंगे, लेकिन कुछ मामलों में सावधानी और सजगता भी बरतने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह गोचर आपकी राशि से नवम भाव में हुआ है। मंगल यहाँ पर आपके लिए चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामी बनकर आपके नवम भाव से अर्थात आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, नवम भाव किस चीज़ का होता है? तो यह आपके भाग्य के साथ साथ आपके धर्म का स्थान होता है। इसलिए इस गोचर काल के दरमियान जहां आपको अपने भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, तो वहीं धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी बन करके आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव आपके हृदय का होता है। इसलिए आपके हृदय में यह भावना उत्पन्न होगी, यानी कि आपके द्वारा किया गया धार्मिक कृत्य इस समय सिर्फ आपकी भौतिकता के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण से भी आपको मजबूती प्रदान करेगी, क्योंकि परिवार के अन्य सदस्य भी इस प्रकार के धार्मिक कृत्य में शामिल होंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सेनापति मंगल का यह गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा।
धर्म में केवल आपकी रुचि ही नहीं बढ़ेगी अपितु आध्यात्मिकता में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। जी हाँ, यह गोचर कुछ इस प्रकार से आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा जहाँ धर्म से जुड़ करके धार्मिक कृत्यों को करके आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम प्रकार के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, लफड़े की समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। यात्रा आपके लिए बड़ा ही लाभप्रद साबित होगी, चाहे फिर स्वदेश में हो या विदेश में, हर जगह से केवल और केवल लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है। भाग्य का मजबूती के साथ साथ देखने को मिलेगा जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। इसलिए चाहे नौकरी पेशा हो या फिर व्यापारी वर्ग, सभी के लिए इस गोचर काल को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। बस थोड़ा सा संभल करके आगे बढ़िए, बाकी हर कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, ऊंचाई और श्रेष्ठता की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन में भी खुशियों का आगमन होगा, एक दूसरे के साथ तालमेल बेहतर होंगे। अचल संपत्ति से संबंधित आपके जितने भी कार्य हैं वह सब कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी कहना ही नहीं, इस समय गुरुजनों का विशेष अनुकंपा उनके ऊपर होगा, जिसके चलते जीवन में हर प्रकार से केवल उत्तरोत्तर परिणाम श्रेष्ठता की ओर ही जाएगा। जी हाँ, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए इस गोचर काल को एक तरह से देखा जाए तो बाहर लेकर के आया है, ऐसा हम कह सकते हैं, यानी कि केवल और केवल फायदा ही। जी हाँ, देखिए जैसा कि आप जानते हैं मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां होती है। जहां पर मंगल होते हैं वहां से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव को अपनी दृष्टि में रखते हैं। अब यहाँ पर गोचर कुंडली में मंगल के ऊपर शनि की भी तीसरी दृष्टि होगी, अतः कुछ मामलों में इनकी दृष्टि नेगेटिव परिणाम उत्पन्न कर सकती है। पहले तो आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। किसी भी प्रकार से ऑपरेशन की ओर यह स्थिति लेकर के जा रहा है। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, परिणाम स्वरूप आपका व्यय बढ़ेगा, यानी कि आपका खर्च बढ़ेगा। अब देखिए खर्चे तो होंगे, लेकिन अगर वह खर्चे सही कार्यों में हो जाए, धार्मिक कृत्यों में, दान पुण्य के कार्यों में, तो आपकी पैसों की बर्बादी नहीं होगी और आप पैसों की बर्बादी से बच जाएंगे, अन्यथा पैसा बेमतलब की चीज़ों में ही चला जाएगा। मंगल की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर होगी, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। आपको पुरुषार्थी बनाएंगे, आपकी हिम्मत, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। किसी भी प्रकार से कोई अनबन की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति पूर्व में उत्पन्न हो गई थी तो पुनः एक बार से स्थिति बेहतर होगी। और 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जिसके चलते भौतिक सुख सुविधा, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। जी हाँ, भूमि, भवन इत्यादि जो कि आपकी चाहते हैं, सपने हैं, वह सब के सब पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी इससे बेहतर समय आपको और मिल ही नहीं सकता। इस गोचर काल के दरमियान जितने भी अचल संपत्ति से संबंधित कार्य हैं वह सब के सब आपके पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। बस आपको जी तोड़ ताबड़तोड़ मेहनत करने की आवश्यकता है। अब देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मंगल की तीसरी दृष्टि होगी और मंगल आपके व्यक्तित्व को भी अभी शनि के द्वारा दृष्टिगोचर करेंगे, क्योंकि अभी सप्तम से गोचर करते हुए आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो चाहते हैं, मतलब आपकी जो इच्छा है वह तो पूरी होगी, लेकिन हमेशा याद रखना, जब शनि का कॉम्बिनेशन किसी भी प्रकार से व्यक्तित्व से, दशम से, कर्म से बनता है तो एक सूत्र याद रखना, होगा वहीं जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं। जी हाँ, यानी कि सेनापति मंगल और शनि दोनों के दोनों इस समय आपकी सभी प्रकार की चाहतें को पूरा करने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी हर प्रकार से यह गोचर बेहतर साबित होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए, बेहतर तो है लेकिन और बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बाकी सेनापति मंगल आपको बड़ा ही अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।